नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने उत्तरी भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक आधार पर अध्ययन प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में विभक्त किया जाता है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला राजस्थान का मैदान, सेकंड है पंजाब हरियाणा का मैदान, थर्ड है गंगा का मैदान और फोर्थ है ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर इसके बाद हमने प्रारंभ किया था राजस्थान के मैदान का। तो लास्ट लेक्चर में हमने राजस्थान के मैदान का अध्ययन करा। आज के लेक्चर में हम प्रारंभ कर रहे हैं पंजाब हरियाणा के मैदान के बारे में। पंजाब हरियाणा का मैदान एक चौरस मैदान है। यह एक समतल मैदान है। यह 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पंजाब हरियाणा का जो मैदान है यह 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इस मैदान की लंबाई है 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। अब हम इसके विस्तार की बात करें तो पंजाब हरियाणा का जो ये मैदान है यह फैला हुआ है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। तो इसका विस्तार है पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली में। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 250 मीटर। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम नामक 5 नदियों द्वारा बने हुए मैदान को कहा जाता है पंजाब का मैदान। पंजाब का जो नामकरण है, पंजाब राज्य का जो नामकरण है वह 5 नदियों के प्रवाह के कारण पड़ा है। पंजाब में कौन कौन सी 5 नदियां बहती है? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। तो 5 नदियों के प्रवाह के कारण पंजाब का नामकरण हुआ है। फारसी भाषा में पानी को कहा जाता है आब। तो पंजाब का अगर हम देखें इस शब्द को तो 5 नदियों के प्रवाह वाला क्षेत्र, इस आधार पर नाम पड़ा है पंजाब का। पंजाब हरियाणा का जो ये मैदान है यह दोआबों का बना हुआ मैदान है। अब दोआब क्या होते हैं? 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोआब। तो यह जो मैदान है पंजाब हरियाणा का मैदान, यह दोआबों का क्षेत्र है। इस मैदान के 5 दोआब इस प्रकार से हैं। सबसे पहला व्यास और सतलज के मध्य का बिस्त जालंधर दोआब। व्यास और सतलज नदियों के बीच के दोआब को कहा जाता है बिस्त जालंधर दोआब। सेकंड, व्यास और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है बारी दोआब। व्यास और रावी नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है बारी दोआब। थर्ड, रावी और चिनाब नदियों के मध्य का क्षेत्र कहलाता है रेचना दोआब। फोर्थ, चिनाब और झेलम के मध्य का क्षेत्र कहलाता है चाज दोआब। और लास्ट, झेलम, चिनाब और सिंधु के मध्य का जो क्षेत्र है वो कहलाता है सिंध सागर दोआब। तो इस मैदान में ये 5 दोआब है। विभाजन के बाद इस मैदान का कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया और अब यहाँ पर सतलज, व्यास और रावी नदियों के मैदानी भाग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। यह भाग सतलज तथा यमुना नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है। यह जो भाग है यह सतलज और यमुना नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। शिवालिक की पहाड़ियों के साथ लगते हुए मैदान में
अनेक छोटी छोटी नदियों ने बड़ी मात्रा में अपरदन का कार्य किया है। इस कारण से यहाँ पर बड़ी संख्या में खड्ड मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदियों ने बड़ी मात्रा में अपरदन का कार्य किया है। नदियों द्वारा बनाए गए इन खड्डों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है चोस कहा जाता है इन खड्डों को स्थानीय भाषा में। इस प्रकार के पंजाब के होशियारपुर जिले में सबसे अधिक संख्या में मिलते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक जो विभाजन है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में भी जारी रखेंगे। धन्यवाद।